welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about phylum Coelenterata, that is Cnidaria. तो इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा विच यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड इसकी टू फॉर्म्स होती हैं पोलिप एंड मेडुसा. ठीक है. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइडेरिया, और पोलिप एंड मेडुसा फॉर्म क्या होती हैं, कोरल रीफ कैसे फॉर्म होते हैं, और क्लासिफिकेशन क्या है, किन किन क्लासेस में हम फाइलम नाइडेरिया को क्लासीफाई करते हैं. सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो. तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. नाइडेरिया का नाम या सिलेंट्रेटा का नाम नाइडेरिया किस चीज़ से पड़ा, निडोब्लास्ट से या निडोसाइट आएगा यहाँ पे. निडोसिस्ट, सिस्ट होती है सेल्स, ठीक है, निडोसिस्ट, नीडल लाइक सेल्स. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो हाइड्रा के ऊपर, इस स्ट्रक्चर को हम टेंटेकल बोलते हैं. ठीक है. इस टेंटेकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट, जो क्या करते हैं, एनकरेज का काम करते हैं, किसी भी चीज़ से एडहेयर करने का काम करते हैं, डिफेंस सिस्टम में मेजर रोल प्ले करते हैं, और प्रे को कैप्चर करने में मेजर रोल प्ले करते हैं. मतलब अफेंस और डिफेंस का रोल जो प्ले करते हैं वो निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट प्ले करते हैं, जो टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी नाइडेरिया में आते हैं, इस फाइलम में, इस ग्रुप में, जिस टेक्सा में जिसने भी हम एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, वो सारे एक्वेटिक होते हैं. या तो मैराइन, सेसाइल का मतलब होता है कि वो कम मूवमेंट शो करेंगे, या कुछ होंगे जो फ्रीली मूवमेंट शो करेंगे. रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है, अब आप हाइड्रा को देखो, अगर हाइड्रा को मैं यहाँ पे बीच से कट करना चाहूँ ऐसे, या मैं इसको ऐसे कट करना चाहूँ, मैं ये या ऐसे कट करना चाहूँ, तो इक्वल हाफ्स में कट जाएगी. तो उसका मतलब होता है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे पहले सेल्स थी, सेल जुड़ के यहाँ पे टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं. सेंट्रल आएगा यहाँ पे, सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी. ये जो कैविटी आपको दिख रही है सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है, जिसकी वजह से इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है. गैस्ट्रोवर्ड वर्ड हमारी गट के लिए, एलिमेंट्री कैनाल के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें सिंगल ओपनिंग होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी, और फूड को का इनटेक करने के लिए भी, इसीलिए हम इसको ब्लाइंड सेक बॉडी टाइप बोलते हैं. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसमें जो हमारी एंडोडम होगी और एक्टोडम होगी वो प्रेजेंट होगी, और एंडोडम और एक्टोडम के बीच में मेसोगिलिया प्रेजेंट होगी, जो कि अंडर डेवलप्ड मेसोडम होती है. मतलब 3 जर्म लेयर होती है हमारी, सबसे बाहर वाली होती है एक्टो, फिर सबसे अंदर वाली होती है एंडोडम, और बीच वाली मेसोडम होती है, पर मेसोडम की बजाय यहाँ पे मेसोगिलिया प्रेजेंट होगी. ठीक है. और जो हमारी, जब ये जो नाइडेरियंस हैं, ये हमारी जब कॉलोनीज में मिलते हैं तो ये कोरल की फॉर्मेशन करते हैं, जो एक स्केलेटन सिस्टम है, और सी में ये फॉर्म होता है. मोस्ट ऑफ देम हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हार्ड स्केलेटन सिस्टम फॉर्म करता है, और जिसकी वजह से हमारे आइलैंड भी बनते हैं, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का हम एग्जांपल लें. दूस नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म. बोथ फॉर्म का मतलब ये होता है कि इसमें दो फॉर्म मिलती हैं, एक पोलिप एंड मेडुसा. ठीक है. सेक्सुअल और एसेक्सुअल फॉर्म्स होती हैं वो, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. अगर वो दोनों फॉर्म्स होती हैं एक ही लाइफ में, एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, अगर दोनों फॉर्म्स हैं, तो हम बोलते हैं कि वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर्म कर रहा है, कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड, या फिर सेक्सुअल एसेक्सुअल. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया, तो इस प्रोसेस को या फिर इस फिनोमिनन को मेटाजेनेसिस बोला जाता है. डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर सेलुलर भी है. कुछ एग्जाम्पल देखें हम नाइडेरिया सिलेंट्रेटा के, तो ओरिलिया आता है हमारा. ओरिलिया का कॉमन नेम होता है जेलीफिश. कॉमन नेम क्या है, जेलीफिश. फाइजेलिया आता है, फाइजेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोला जाता है. एडेम्सिया आता है, एडेम्सिया को सी एनिमन भी बोला जाता है. पेनालूटा आता है, पेनाटुला आता है, पेनाटुला को हम सी फैन भी बोलते हैं. पेनाटुला आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो ऊपर फैन टाइप का स्ट्रक्चर होता है. और फिर गोर्गोनिया, गोर्गोनिया सी फैन की तरह होता है. और हमारा मिएंड्रीना जो ब्रेन कोरल है. ठीक है. ये इनके कॉमन नेम है जो मैंने आपको बताए. अब हम बात करते हैं पोलिप एंड मेडुसा की. ये दो बेसिक फॉर्म होती हैं जो नाइडेरिया में मिलती हैं, पोलिप एंड मेडुसा. ये फॉर्म हमारी क्या है, पोलिप. आप देख सकते हो ससाइल है. ससाइल का मतलब होता है कि वो रोक से, किसी एनिमल से अटैच करके स्टेशनरी स्टेट में रहेगी, मतलब रेस्ट की स्टेट में रहेगी. सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंडर की तरह इसकी बॉडी फॉर्म है. एग्जाम्पल है इसमें हाइड्रा आते हैं, एडेम्सिया आता है. एडेम्सिया को हम क्या बोलते हैं, सी एनिमन बोलते हैं. ठीक है. इसमें टेंटिकल भी है, माउथ भी है. पोलिप जो है वो प्रोड्यूस करती है मेडुसा को एसेक्सुअली, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, और उसके बाद बडिंग के थ्रू, और उसके बाद ये मेडुसा को प्रोड्यूस करेगी.
अब जो मेडुसा होती है वो अम्ब्रेला शेप की है। दिख रहा है हमें छतरी की तरह इसकी शेप है, फ्री स्विमिंग है, मतलब ये फ्रीली सी के अंदर स्विम करेगी लाइक ओरेलिया, ठीक है? ओरेलिया हमारी क्या होती है? जेलीफिश, ठीक है? जेलीफिश की तरह ये मूव करेगी, इसमें भी टेंटिकल्स है, माउथ है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है? पर जो मेडुसा है वो फ़ॉर्म करती है पोलिप को। मेडुसा दोबारा रिप्रोडक्शन करती है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है, एग्ज़ाम्पल है इसमें ओबेलिया का, और वो फिर पोलिप को फ़ॉर्म करती है। इसका मेन स्ट्रक्चर होता है निडोब्लास्ट, उसके बारे में समझते हैं। निडोब्लास्ट जिसको हम निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, ये जो होता है ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है। ओवल शेप्ड की सेल्स हमें दिख रही है, शेप कैसी है? ओवल शेप की मतलब ये सेल है। ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स पे, जो वो लंबे लंबे हमें टेंटिकल्स देखिए हाइड्रा के बॉडी के ऊपर। हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम क्या होता है? माउथ वाला स्ट्रक्चर। तो माउथ वाले स्ट्रक्चर्स पे अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, तो ये हमारा हाइपोस्टोम है जिसको माउथ रीजन बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये टेंटेकल के ऊपर प्रेजेंट है हमारे निडोब्लास्ट, ठीक है? जिसको अभी हम समझ रहे हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? बेस में होता है, इसलिए इसको बेसल न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें इसमें स्टिम ये जो निमाटोसिस्ट है ये क्या है? इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसको क्या बोलते हैं हम? स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंग करने का मतलब क्या होता है? चुभना, सुई की तरह जैसे पूंछ चुभता है, ठीक है? डंक मारना जिसको हम बोलते हैं। ये जो कैप्सूल है जिसको हम निमाटोसिस्ट बोल रहे हैं, ये कैप्सूल यहाँ पे पॉइजनस फ्लूइड के थ्रू क्या हो रहा है? फिल हो रहा है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन, वो जो टॉक्सिन यहाँ पे फिल है निमाटोसिस्ट के अंदर, वो हिप्नोटॉक्सिन है, जो थ्रेड लाइक ट्यूब, ये जो थ्रेड लाइक ट्यूब है ना, इसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट हो जाता है। जो लोअर एंड है थ्रेड का, वो इनलार्ज हो रखा है, और इनलार्ज होके उसने एक बट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा है यहाँ पे। ये दिख रहा है हमें, बट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म उसने कर रखा है, विच बियर स्पाइंस। और इसमें क्या है? हमारे स्पाइंस बियर हो रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं हमें स्पाइंस बियर हो रहे हैं, जो किसको हर्ट करेंगे? प्रे को हर्ट करेंगे, और इन स्पाइंस को हम क्या बोल रहे हैं? बार्ब बोल रहे हैं। डिस्चार्जिंग, ये हमारा डिस्चार्ज्ड हो रखा है क्या? ये क्या बोलते हैं इसको? निमाटोसिस्ट। और यहाँ पे ये क्या है? अनडिस्चार्ज फॉर्म में है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ निडोप्लास्ट की बात करें हम, तो कुछ निडोप्लास्ट में एक रीस्ट्रेनिंग थ्रेड होता है। रीस्ट्रेनिंग थ्रेड जिसको हम लेसो बोलते हैं, ठीक है? रीस्ट्रेनिंग ये जो थ्रेड है इसको हम लेसो बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है लेसो बोलते हैं। ये अटैच होता है निमाटोसिस्ट के बेस पे अटैच होता है। ये निमाटोसिस्ट को बाहर जाने से बचाता है, ठीक है? बट जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो ये डिस्चार्ज फॉर्म में आता है, जो थ्रेड है वो निकल जाता है बाहर, और डिस्चार्ज होने के बाद इसको वापस नहीं लिया जा सकता। ये जैसे ही डिस्चार्ज होगा ये एक्सप्लोड करेगा क्या? हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन क्या था? टॉक्सिक जो टॉक्सिन प्रेजेंट होता है निमाटोसिस्ट में। तो सडन जो अवर्जन है थ्रेड ट्यूब का निमाटोसिस्ट का, वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। यहाँ पे जो ये कैप्सूल है ना, इसके अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होता है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये एकदम से बाहर जाता है, ठीक है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे वो सी में रह रहा है एनिमल, तो एकदम से उसने बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, तो पानी लेने की वजह से अंदर उसने इनगल्फ कर लिया पानी, तो पानी की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बना, और एकदम से ये प्रेशर की वजह से एकदम से थ्रेड क्या हो जाएगा? बाहर इजेक्ट हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज हो गया है हमारा निडोसिस्ट, या फिर हम क्या बोलेंगे? निमाटोसिस्ट। नॉर्मल कंडीशन में डिस्चार्ज मैकेनिकल स्टिमुलेशन की वजह से आता है, और वो मैकेनिकल स्टिमुलेशन निडोसिल करता है। ये है हमारा निडोसिल, ठीक है? निडोसिल ही करेगा, और वो मैकेनिकल डिस्चार्ज कब होगा? जब वो किसी भी प्रे के कांटेक्ट में आएगा। तो जो थ्रेड लाइक ट्यूब है वो इस लेसो से जो लिपटी हुई है वो बाहर डिस्चार्ज हो जाएगी, और क्या करेगी? उसको स्टिंग करेगी, ठीक है? और वो स्टिंग किसके थ्रू करेगी? निडोसिल के थ्रू करेगी, और उसको उसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन इंजेक्ट कर देगी, और वो प्रे जो है डेड हो जाएगा, और फिर ये उसको कैप्चर कर लेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। नाइडेरिया का क्लासिफिकेशन हम बेसिकली इसकी फॉर्म के ऊपर करते हैं कि पोलिप प्रेजेंट है, मेडुसा प्रेजेंट है, या दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है? ये बेसिक इसका मतलब हमारा बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का। तो इसको हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। सोलिटरी का मतलब है वो अकेले रहेंगे, कॉलोनी में भी रहेंगे। एसेक्सुअल फॉर्म यहाँ पे पोलीफॉर्म होती है, जो डोमिनेंट होती है लाइफ साइकिल में हाइड्रा की, ठीक है? मेडुसा पोजेस ट्रू वेलम, वेलम प्रेजेंट होता है। मेजोगिलिया सिंपल है, एसेलुलर है, सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होंगे मेजोगिलिया में। एग्जाम्पल है हाइड्रा। ओबेलिया इसका एग्जाम्पल है।
ठीक है। फाइजेलिया इसका एग्जाम्पल, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जिसको बोला जाता है, ट्यूबुलेरिया भी इसका एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। तो क्लासिफिकेशन जो होता है नाइडेरिया में, वो इस बेसिस पे होता है कि वहाँ पे मेडुसा प्रेजेंट है, पोलिप प्रेजेंट है, या दोनों फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है, मेसोगिलिया कैसी है, तो ये बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का नाइडेरिया में। 3 क्लासेस में हम नाइडेरिया को, सिलेंट्रेटा को क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। देखो हाइड्रोजोआ है तो हाइड्रा मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, मैरीन फॉर्म भी होंगी, फ्रेश वाटर हाइड्रा फ्रेश वाटर होती है, सोलिटरी ये अटैच भी करेंगी, मतलब अकेली भी रहेंगी और कॉलोनी में भी रह सकती हैं। एसेक्सुअल पॉलीफॉर्म इसमें डोमिनेंट होती है इन इस क्लास की ऑर्गेनिजम्स में। मेडुसा में वेलम प्रेजेंट होता है, मेसोगिलिया भी प्रेजेंट होती है पर सिंपल और एसेलुलर होगी वो। एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओबेलिया, फाइजेलिया और ट्यूबुलेरिया। स्काइफोजोआ मैरीन होती हैं, सोलिटरी रहती हैं, मेडुसा इसमें डोमिनेंट फॉर्म होती है। जैसे इसमें पोलिप डोमिनेंट फॉर्म थी, इसमें मेडुसा डोमिनेंट फॉर्म है। ये अब मेडुसा है तो मेडुसा अम्ब्रेला लाइक है ही। ठीक है, पोलिप यहाँ पे शॉर्ट लीव्ड होगी और अब्सेंट होगी। मेसोगिलिया भी यहाँ पे सेलुलर है, यहाँ पे एसेलुलर थी मेसोगिलिया, यहाँ पे सेलुलर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओरेलिया और राइजोस्टोमा। एंथोजोआ की बात करें, एंथोजोआ मैरीन है। देखो आप ये लिख सकते हो कि तीनों ही फॉर्म मैरीन है, क्योंकि मैरीन ही होते हैं नाइट्रेरियंस, सी के अंदर ही मिलते हैं। सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों हैं, तीनों क्लासेस में आप लिख सकते हो। बट देखो यहाँ पे मेडुसा अब्सेंट है, इसमें क्या था, हाइड्रोजोआ में हमारी पोलिप डोमिनेंट थी, स्काइफोजोआ में मेडुसा डोमिनेंट थी, एंथोजोआ में मेडुसा अब्सेंट है। यहाँ पे हमारी जो मेसोगिलिया थी वो सिंपल और एसेलुलर थी, यहाँ पे हमारी मेसोगिलिया सेलुलर है, और यहाँ पे मेसोगिलिया फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू को कंसिस्ट कर रही है, अमीबा लाइक सेल्स को कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एंथोजोआ क्या एग्जाम्पल है, मेट्रीडियम जिसको सी एनिमोन भी बोला जाता है, और ट्यूबोपोरा। ट्यूबीपोरा को आप देखोगे तो बहुत सारे छेद होते हैं उसकी बॉडी में। अगर आपकी लैब में, लेबोरेटरी में आप देखते हो स्पेसिमेंस रखे होते हैं, तो ट्यूबीपोरा में आप देखोगे बहुत सारे पोर्स हैं उसमें, इसीलिए उसका नाम ट्यूबीपोरा पड़ा। हैं कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ क्या है, देखो कोरल रीफ इकोसिस्टम डेंस पॉपुलेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसको हम रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं सी में। ठीक है, दीज आर नॉट ट्रीज, ये ट्रीज नहीं होते, बट ये छोटे छोटे एनिमल से मिलके बने हैं, जिसको हम कोरल पोलिप बोलते हैं। ठीक है, कोरल के पोलिप से मिलके ये बने हैं। कोरल्स कॉलोनी होती है ट्यूबुलर शेप्ड एनिमल्स की। ठीक है, क्योंकि पोलिप से मिलके बने हैं, और जो पोलिप है वो कैसा है, सिलेंडर शेप का है, ट्यूबुलर शेप्ड एनिमल्स है। ठीक है, और उनके बीच में सेंटर में माउथ होता है, और उसमें टेंटिकल्स भी होते हैं, टेंटिकल्स उसको प्रे को कैप्चर करने के लिए, फूड लेने के लिए। ठीक है, तो कोरल पोलिप्स लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, बट वो बाद में जब वो डेड होते जाते हैं, वो कैलकेरियस फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। स्केलेटन उनका जो है कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिएट होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो रीफ जो वो बनाते हैं, रीफ मतलब उनका डिपोजिशन होता जाना, कोरल पोलिप्स का डिपोजिशन होता जाता है सी के अंदर, और वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कोरल रीफ्स, और मैं बोलूँ नाइडेरिया में आते हैं। नाइडेरिया क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये है बेसिकली क्या, टाइनी इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो जो ये पोलिप है, ये कैल्शियम को कैप्चर करते हैं सी वाटर से, और कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, जो कि इस लाइमस्टोन है, जिसकी वजह से एक स्केलेटन स्ट्रक्चर, रीफ लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। इसीलिए कोरल्स को बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, ऐसे बायोटिक कंपोनेंट जो रीफ को क्रिएट कर रहे हैं, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं। तो जो कोरेलाइट स्केलेटन है वो व्हाइट लाइमस्टोन का बना होता है, दिख रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स। कोरल रीफ 3 डिफरेंट, मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पर हम उसको 5 4 भी मतलब बोलते हैं, पर मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 3 ही डिस्कस करेंगे, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटोल रीफ। यहाँ पे हमें दिख रहा है बैरियर रीफ, अटोल रीफ और फ्रिंजिंग रीफ। इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि बैरियर रीफ क्या होता है। बैरियर रीफ कोरल रीफ ऐसा है जो शोरे में, सी शोरे के पास में, वो जहाँ पे शेलो वाटर होता है सी में, वहां पे फॉर्म होता है। एटोल जो है रिंग शेप का कोरल है, और ये कोरल रिम में फॉर्म होता है, लेग्यून को इनसर्कल कर लेता है। ये फ्रिंजिंग रीफ जो होता है वो लैंड मास के पास में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम तीनों टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिंजिंग रीफ की। ये फर्स्ट टाइप का रीफ होता है जो फ्रिंजिंग रीफ होता है। ये मेनली शी शोरे के पास होता है, या फिर कहीं वोल्केनिक आइलैंड पे, और किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट हो सकता है। जैसे इंडियन जो महासागर है उसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, दीज आर द रीफ्स दैट आर मोस्ट प्रोन टू डैमेज। अब देखो, जब हम शी शोरे के पास में बोल रहे हैं, जब वो सी
की कोस्ट पे है, बिल्कुल पास में है, शैलो वाटर के पास में, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोकल पीपल की एक्टिविटीज़ से वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो लैंड मास के पास में है, ठीक है? ये ग्रो करते हैं शैलो वाटर चैनल में और इनकी विड्थ कितनी होती है, 50 टू 100 मीटर की होती है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो सैन ब्लास है, पनामा है, केमन आइलैंड ऑफ कैरिबियन, sabah है, मलेशिया ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया, ठीक है? निगालो रीफ, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ मेडागास्कर of Indian Ocean, New Caledonia in Indo-Pacific, Magna Cook, the island of Pacific. Another fascinating extensive fringing reef example है Israel Red Sea Coral Reef. ठीक है, निगालो रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो इंडियन ओशियन के पास में है, वो लार्जेस्ट फ्रिंजिंग रीफ है वर्ल्ड का। तो इतने सारे एग्जांपल्स हमने देखे फ्रिंजिंग रीफ के जो शीशोरे के पास में है। उसके बाद हम बात करते हैं बैरियर रीफ की। ये थोड़े से सी शोरे से थोड़े दूर होते हैं, कुछ माइल्स दूर होते हैं, ठीक है? लैंड मास से दूर होते हैं एंड 8 टू 16 किलोमीटर वॉइड वाटर बॉडी जहाँ पे प्रेज़ेंट होगी, 220 टू 100 मीटर डेप्थ जिसकी होगी ऐसी वाटर बॉडी, उसके बीच में रिमेन बिटवीन द लैंड एंड द बैरियर रीफ। देखो, यहाँ पे मान लो लैंड है, यहाँ पे मान लो हमारा सी वाटर है और बीच में हमारा कोरल रीफ आ जाएगा। तो इस तरह से वाटर के से थोड़ा-सा दूर होते हैं ये। दिस इज़ नोन एज़ लैग्यून, लैग्यून भी हम इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर रीफ एंड वर्ल्ड का मोस्ट लार्जेस्ट बैरियर रीफ है। तो हमने क्या देखा, फ्रिंजिंग रीफ भी और ग्रेट बैरियर रीफ दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में है। सम अदर एग्जाम्पल है बैरियर रीफ की, बेलिजी बैरियर रीफ और मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ इन अटलांटिक ओशन और न्यू कैलिडोनियन बैरियर रीफ। कैलिडोनियन में हमारा फ्रिंजिंग रीफ भी है और ग्रेट बैरियर रीफ भी है। फिर बात करते हैं एटोल की। एटोल एक लेग्यून को हॉर्सशॉ शेप्ड में, हॉर्सशॉ शेप क्या होती है, इस तरह की शेप, ठीक है, रिंग लाइक शेप, इस तरह की शेप में सराउंड करता है। देयर इज नो आइलैंड इन बिटवीन द लेग्यून एंड कोरल रीफ, देयरफॉर एटोल आर आल्सो नोन एज लेग्यून आइलैंड और कोरल आइलैंड भी बोला जाता है इनको। अंडर वाटर वेल्केनोज जहाँ पे हो, सी माउंट्स आर द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटोल्स। एग्जाम्पल है, बहुत सारे एटोल हैं लक्षद्वीप आइलैंड में, ठीक है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि आइलैंड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। एटोल ऑफ बिकनी इन द स्पेसिफिक इज वेल नोन फॉर एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सपेरिमेंट, बट ये क्या है, एक्चुअल में एटोल रीफ है, ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एटोल आर द फ्यूजी एंड फ्यूनाफुती आइलैंड इन एलाइस एंड द तुबा ताहा रीफ ऑफ फिलीपींस। तो ये हमारे एग्जाम्पल है एटोल रीफ की।